उत्तर प्रदेश की पंचायत राजनीति में एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने गांव से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। योगी सरकार ने पहले ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया, फिर जिला पंचायत अध्यक्षों को और अब पहली बार 826 ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक नियुक्त कर दिया है। सवाल यह है कि जब पंचायत चुनाव होने हैं तो फिर निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे राजनीतिक गणित भी छिपा हुआ है? और जब ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का मामला पहले से हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तब ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाने का फैसला क्या नया कानूनी विवाद खड़ा कर सकता है? नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर तिवारी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 826 ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त होना था, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने आदेश जारी कर उन्हें प्रशासक बना दिया। आमतौर पर कार्यकाल समाप्त होने के बाद विकास खंड का प्रशासनिक संचालन बीडीओ यानी कि खंड विकास अधिकारी के हाथ में चला जाता है, लेकिन इस बार सरकार ने अलग रास्ता चुना है। अब पंचायत चुनाव होने तक मौजूदा ब्लॉक प्रमुख ही प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष तीनों स्तरों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक साथ प्रशासक बनाया गया है। सरकार इससे पहले 25 मई को ग्राम प्रधानों और 11 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर चुकी है। अब ब्लॉक प्रमुखों को भी इसी व्यवस्था में शामिल कर लिया गया है। हालांकि सरकार ने प्रशासकों के अधिकार सीमित रखने का फैसला किया है। वे कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे, केवल नियमित और आवश्यक प्रशासनिक कार्य ही कर पाएंगे। किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजना होगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार को यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव में देरी के कारण मौजूदा ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों और ग्राम प्रधानों में अपनी राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ने की आशंका थी। अगर प्रशासक के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति होती तो निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रभाव कम हो सकता था। ऐसे में सरकार ने उन्हें पद पर बनाए रखते हुए एक तरह से राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की। इससे न सिर्फ जनप्रतिनिधियों की नाराजगी टली है, बल्कि पंचायत स्तर पर सत्तारूढ़ दल का संगठनात्मक नेटवर्क भी सक्रिय बना रहेगा। इस फैसले का सीधा फायदा उन ब्लॉक प्रमुखों को मिलेगा जो अगले पंचायत चुनाव में फिर से मैदान में उतरना चाहते हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। प्रशासक बने रहने से उन्हें अतिरिक्त समय मिलेगा। इस दौरान वे अपने क्षेत्र में विकास कार्यों और जनसंपर्क के जरिए राजनीतिक आधार को और मजबूत कर सकते हैं। यानी ये फैसला प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि सरकार का यह फैसला कानूनी चुनौतियों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का मामला पहले से हाईकोर्ट में लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा था कि जिन आदेशों को पहले असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है, उनके आधार पर प्रधानों को प्रशासक कैसे बनाया गया। अदालत ने यहां तक कहा कि ये डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन और अवमानना के दायरे में आ सकता है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर भी सवाल उठाए और सरकार से ओबीसी आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट और चुनाव कराने की समय सीमा मांगी है। उधर पंचायत चुनाव में देरी को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। सुभाषपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव टलने के लिए समाजवादी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। राजभर का कहना है कि सरकार समय पर चुनाव कराने के लिए तैयार थी, लेकिन कानूनी विवादों और याचिकाओं के कारण
प्रक्रिया अटक गई है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर पंचायत चुनाव टालने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के आरोप लगा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ग्राम प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाकर सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर दिया है। अब सबकी नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और पंचायत चुनावों की संभावित तारीखों पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार चुनने का चुनाव नहीं होंगे, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा ट्रायल भी साबित हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।